हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तारा प्ले की समरी। तो ये जो आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इसी के थ्रू तारा प्ले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें ये आंसर लिख सकते हो। तो अगर क्वेश्चन समरी से रिलेटेड आता है, थीम से रिलेटेड आता है या फिर इसके टाइटल से रिलेटेड आता है, तब आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग में क्या है 2 या 3 लाइन्स आपको ऐड करनी है, उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। तो इसमें अगर टाइटल सिलेक्ट आता है तब आपको लिखना है द टाइटल ऑफ द प्ले तारा इज़ वेरी एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड। तारा इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कि जो तारा है वो इस जो प्ले की स्टोरी है, जो कहानी है, उसकी मेन कैरेक्टर है। एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द तारा, और जो पूरी स्टोरी है वो तारा के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आता है तब आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आपको थीम लिखनी है, उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तारा तारा एक गर्ल है और यही इस प्ले की मेन कैरेक्टर है। इसके बाद मिस्टर पटेल एंड भारती। मिस्टर पटेल एंड भारती है जो वो तारा के फादर एंड मदर हैं। मिस्टर पटेल एंड भारती हस्बैंड वाइफ होते हैं। मिस्टर पटेल तारा एंड चंदन के फादर होते हैं। चंदन है जो वो तारा का ब्रदर होता है। भारती तारा और चंदन की मदर होती है। रूपा तारा की फ्रेंड होती है। चंदन जो कि तारा का ब्रदर होता है, और जब ये लंदन में जाता है तब वहाँ पर अपना नाम चेंज कर लेता है और वहाँ पर इसका नाम होता है डैन। इसके बाद है डॉक्टर ठक्कर, जो कि तारा और चंदन का ऑपरेशन करते हैं। भारती है जो वो 2 कंजॉइंट बेबीज को जन्म देती है। मीन्स कि तारा और जो चंदन है वो क्या है कि आपस में जुड़े हुए होते हैं। मीन्स कि इनकी टोटल 3 लेग ही होती है। इसी कारण क्या है कि डॉक्टर ठक्कर इनका ऑपरेशन करते हैं, जिसमें एक बेबी को 2 जो लेग्स होती हैं वो दे दी जाती है, और जो दूसरा बेबी होता है उसके एक नकली लेग लगवाई जाती है। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है कि किस तरीके से यहाँ पर लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसकी थीम बनती है। स्टार्ट करते हैं। महेश दत्तानी 2 एक्ट प्ले तारा। जो महेश दत्तानी का ये प्ले है तारा, ये 2 एक्ट प्ले है। द फर्स्ट एक्ट इज अबाउट चंदन स्टेइंग इन लंदन। तो जो फर्स्ट एक्ट है उसमें क्या है कि जो चंदन जो कि तारा का ब्रदर होता है वो लंदन में रह रहा होता है। ही चेंज हिज नेम एज डन, और उसने अपना जो नेम है वो चेंज कर लिया होता है, और वहाँ पर लंदन में उसका नाम क्या होता है, डैन। ही वांटेड टू बिकम अ राइटर। वो एक राइटर बनना चाहता था। ही वांटेड टू राइट अ स्टोरी ऑन हर सिस्टर तारा। वो अपनी जो सिस्टर है उससे बहुत ज़्यादा क्या है प्यार करता था। इसी कारण वो क्या है कि अपनी सिस्टर के ऊपर जो तारा है उसके ऊपर एक स्टोरी लिखना चाहता था। द एक्शन ऑफ द प्ले नाउ गोज इन टू मुंबई इन द पास्ट वेयर दे लिव। अब क्या होता है कि जब उसका जो ब्रदर है वो तारा के ऊपर स्टोरी लिख रहा होता है, तो वो क्या है कि सारी पास्ट की जो मेमोरीज है उन्हें याद करने लग जाता है, जिसके कारण इस प्ले का जो पूरा एक्शन है, पूरा जो सीन है, अब वो क्या है पास्ट में चला जाता है, मुंबई वाली साइड जहाँ पर वो रहते थे। भारती गेव बर्थ टू कंजॉइंट ट्विंस या बेबी, यानी कि जो भारती है वो क्या है कि 2 बच्चों को जन्म देती है। द कंजॉइंट बेबी जो कि आपस में जुड़े हुए होते हैं वास 1 गर्ल एंड 1 बॉय, और ये जो 2 बेबीज होती हैं इसमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। दे हैड ओनली 3 लेग्स, और इनकी टोटल 3 लेग्स होती हैं। चंदन एंड तारा आर टू बी सेपरेट दो द ऑपरेशन विच विल कॉज डेंजर टू वन ऑफ देम। तब क्या है कि ये सोचा जाता है कि इनका ऑपरेशन कर देना चाहिए, जिससे कि क्या है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। लेकिन क्या है कि जब इन्हें सेपरेट किया जाएगा ऑपरेशन के थ्रू, तो क्या है कि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन डेंजर भी हो सकता है एक के लिए। Their mother Bharti and her father insist on giving the third leg which was common to them to Chandan। इसमें क्या होता है कि जब वो ऑपरेशन होना होता है तब जो भारती और उनके जो फादर हैं, भारती के जो फादर हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें ये जो थर्ड लेग है जो कि उनके बीच में कॉमन थी, वो किसको देनी चाहिए, चंदन को, मतलब कि बॉय को देनी चाहिए। सो दैट ही मे लीड अ हेल्दी लाइफ, जिससे कि वो एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ जी सके। भारती एंड हर फादर ब्राइब्स द डॉक्टर। तो क्या है कि जो भारती है और उनके जो फादर होते हैं, इनके जो फादर होते हैं वो क्या है कि यानी कि उनके पास अच्छा फाइनेंशियल अच्छी कंडीशन होती है उनकी। इसी कारण क्या है कि वो डॉक्टर को रिश्वत देते हैं।
अब डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर ठक्कर, आपको नाम ध्यान रखना है। एंड मेक हिम सेव चंदन ऑल दो दे नो दैट द लैग सुटेड तारा वेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डॉक्टर ठक्कर होते हैं वो पहले तो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो थर्ड लेग है ये गर्ल को देनी चाहिए, तारा को देनी चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड लेग है इसमें जो भी यानी कि ब्लड का सिस्टम है वो तारा से जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है कि जो भारती है उनके जो फादर हैं वो बॉय को प्रेफरेंस देते हैं, इसी कारण वो डॉक्टर के ऊपर दबाव डालते हैं, उन्हें रिश्वत देते हैं कि ये जो थर्ड लेग है ये किसे देनी चाहिए? चंदन को देनी चाहिए। हालांकि उन्हें ये बात पता थी कि ये जो थर्ड लेग है ये तारा को ज़्यादा सूट करती है। मिस्टर पटेल रिमेन विटनेस टू द इनजस्टिस इम्पार्टेड टू देयर डॉटर। और जो मिस्टर पटेल होते हैं वो क्या है कि वहाँ पर चुपचाप ये सब चीज़ें हैं जो वो देख रहे होते हैं, यानी कि वो कोई भी ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में तो क्या है कि वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन क्या है कि बाद में वो यानी कि मान जाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है द ऑपरेशन लीव्स चंदन विथ साइट लिम्ब एंड तारा लिम्ब। तो यहाँ पर क्या होता है? क्रिपल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ऑपरेशन हो जाता है तो जो वो थर्ड लेग होती है वो चंदन को सूट नहीं कर पाती है, जिसके कारण चंदन है जो उसके भी एक नकली टांग है जो वो लगवाई जाती है। इसके साथ ही जो तारा है वो भी क्रिपल्ड हो जाती है, यानी कि दोनों की ही एक एक लेग रह जाती है। वो जो थर्ड लेग थी जो कि कॉमन थी वो दोनों के लिए ही यूजफुल नहीं हो पाई। भारती इज शॉक्ड एंड गोज आउट ऑफ हर सेंस। तो ये जो भारती होती है वो क्या है कि अपने उस डिसीजन से क्या है कि बहुत ज़्यादा उसे पछतावा फील होता है, और वो क्या है कि आउट ऑफ सेंस हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि उसने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। और इसी कारण क्या है कि शी ट्राई टू रिपे तारा विद ऑल हर लव। तो इसी कारण उसने जो अपनी बेटी के साथ जो चीज़ गलत की है उसे क्या है रिपे करना चाहती थी, मीन्स कि उसे सुधारना चाहती थी, और वो क्या है कि अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करके इस चीज़ को सुधार रही थी। शी इज़ ऑलवेज वरीड एंड कंसर्न अबाउट तारा एंड हर फ्यूचर। अब वो क्या है कि अपनी बेटी तारा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा क्या है कंसर्न होने लग जाती है उसके फ्यूचर को लेकर। अब क्या होता है कि जो तारा और जो चंदन है उन दोनों को ही एक एक नकली लेग लगवा दी जाती है, जिसका नाम होता है जयपुरी लेग। भारती इंसिस्ट ऑन तारा टू टेक मिल्क दो तारा रिफ्यूज टू टेक इट। तो अब क्या है कि जो भारती है वो अपनी जो बेटी है तारा, उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती है। तो उन्हीं इंसिडेंट्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो भारती है वो इंसिस्ट करती है तारा को, यानी कि तारा को क्या है जोर डालती है कि वो मिल्क को पी ले, लेकिन जो तारा है वो उसे मना कर देती है कि वो दूध नहीं पिएगी। मिस्टर पटेल कुड नॉट सी देयर वाज अ गुड रीजन फॉर भारती इंसिस्ट तारा टू ड्रिंक मिल्क अगेंस्ट हर डिजायर। तो यहाँ पर जो मिस्टर पटेल है वो सोचते हैं कि जो भारती है उसे तारा के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर तारा दूध नहीं पीना चाहती है तो क्या है कि उसे तारा को ज़बरदस्ती दूध नहीं पिलाना चाहिए। उन्हें कोई भी गुड रीज़न नहीं दिखाई देता है कि जो भारती है वो तारा के ऊपर ज़बरदस्ती करे। बट भारती आर्ग्यू दैट, लेकिन जो भारती है वो मिस्टर पटेल को कहती है शी वांटेड हर डॉटर टू एक सेकेंड शी वांटेड हर डॉटर टू पुट ऑन मोर वेट। तो यहाँ पर जो भारती है वो यानी कि जो भारती है वो मिस्टर पटेल को कहती है कि वो चाहती है कि उसकी जो डॉटर है वो पुट ऑन करे, यानी कि उसका जो वेट है वो यानी कि सही रहे। शी वॉज वरीड दैट, उससे क्या है कि टेंशन होती है, शी हैड लॉस्ट हाफ अ पाउंड इन अ वीक, कि उसकी जो बेटी है उसका एक हाफ पाउंड यानी कि आधा जो पाउंड है वेट है जो वो एक वीक में कम हो गया है। एंड फियर दैट, उसे डर लगता है, शी माइट लॉस अ किलो इन अ 1 मंथ, कि कहीं उसका जो वेट है वो इसी तरीके से कम ना होता जाए और एक महीने में कहीं उसका जो वेट है वो 1 किलो तक कम ना हो जाए। मीन्स कि यहाँ पर जो भारती है उसे अपने डॉटर का जो वेट है उससे लेकर टेंशन होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या है कमज़ोर होती जा रही है। इसी कारण जो भारती है वो तारा को इंसिस्ट करती है कि वो दूध पी ले, अपनी जो डाइट है अपना जो खाना पीना है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे ताकि वो हमेशा हेल्दी रहे। इन ऑर्डर टू पुट हर फियर टू रेस्ट, और यहीं पर क्या है कि जो भारती का ये जो डर है इससे थोड़ा कम करने के लिए मिस्टर पटेल इन्फॉर्म हर, जो मिस्टर पटेल हैं वो भारती को बताते हैं द डॉक्टर वॉज सरप्राइज टू नोट दैट, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने तारों जो चंदन है उनका ऑपरेशन किया था
वो भी सरप्राइज्ड हैं, वो भी आश्चर्यचकित हैं। तारा एंड चंदन हैड मेड प्रोग्रेस बायॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कि जो तारा और जो चंदन है उनका क्या है कि बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ है जो उनमें प्रोग्रेस हो रही है। उन्होंने जितनी एक्सपेक्टेशंस की थी उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो तारा और चंदन है वो ग्रो कर रही हैं। एंड ही वांटेड टू मेंशन देयर केस इन अ मेडिकल जर्नल न्यूज़पेपर। एंड इसके साथ ही जो डॉक्टर ठक्कर हैं वो इसके बारे में मेंशन करना चाहते हैं, तारा और जो चंदन का जो ऑपरेशन है उसके बारे में मेंशन करना चाहते हैं, मेडिकल जो न्यूज़पेपर है उसमें मेंशन करना चाहते हैं। बीइंग एन ऑर्थोडॉक्स इंडियन मदर, लेकिन जो भारती है वो क्या है, एक इंडियन मदर है, यानी कि पूरा क्या कहते हैं कि जो पुरानेवादी रूढ़िवादी लोग होते हैं उस टाइप में। शी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द पब्लिसिटी लिस्ट इट शुड अफेक्ट देयर हेल्थ एंड हेल्थ एडवर्सली। तो यहाँ पर जो भारती होती है वो मना कर देती है कि जो डॉक्टर ठक्कर हैं वो उनके जो चिल्ड्रंस के बारे में कुछ भी मेंशन ना करें, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मेंशन किया जाएगा तो इससे कहीं ना कहीं जो उनके बच्चे हैं जो तारा और चंदन है उनकी हेल्थ पर क्या है बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मीन्स कि उन्हें लगता है कि कहीं नज़र वगैरह ना लग जाए इस तरीके से। भारती वांटेड टू गिव मोमेंट जॉय एंड हैप्पीनेस टू तारा। तो यहाँ पर जो भारती है वो अपनी डॉटर तारा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो हमेशा उसे खुशियाँ देना चाहती थी। देयरफॉर शी वांटेड हर टू हैव फ्रेंड्स, इसी कारण वो चाहती थी कि जो तारा है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जिसके साथ वो अपना एक अच्छा समय बिताए। शी वांटेड हर टू हैव फ्रेंड्स, तो वो क्या चाहती थी कि उसके फ्रेंड्स हो। शी थॉट, उन्होंने सोचा, रूपा कुड बी हर फ्रेंड, कि जो रूपा है वो तारा की फ्रेंड बन सकती है। देयरफॉर शी कॉस्ट रूपा टू मेक तारा फ्रेंड, इसी कारण जो भारती है वो रूपा को क्या है कि लालच देती है, यानी कि उसे क्या है कि अच्छी अच्छी चीज़ों की ऑफर्स देती है कि वो तारा की फ्रेंड बन जाए, और बदले में क्या है कि वो उसे जो भी वो मांगेगी वो उसकी जो भी डिमांड्स होंगी उसे फुलफिल कर देगी। मिस्टर पटेल ऑलवेज थॉट अबाउट चंदन फ्यूचर। अब यहाँ पर जो मिस्टर पटेल हैं वो हमेशा चंदन के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे। बट ही डिड नॉट थिंक अबाउट तारा फ्यूचर, लेकिन अब वो तारा के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर हमें दो तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। पहला कि थर्ड लेग को लेकर, जो कि बॉय को दे दी जाती है, जबकि वो जो थर्ड लेग है वो गर्ल को ज़्यादा सूट करती थी। नेक्स्ट, मिस्टर पटेल जो कि अपने बेटे चंदन के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा क्या है वरिड होते हैं, लेकिन वो तारा के फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि बॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। वन डे, एक दिन, आफ्टर रूपा हैज़ डिफार्टेड, तारा टॉक्स टू मिस्टर पटेल एज दे कम होम। अब क्या होता है कि जो रूपा होती है जैसे ही वो यानी कि तारा के साथ जो खेल कर या फिर समय बिता कर जाती है, तब जो तारा है वो मिस्टर पटेल जो कि उसके फादर होते हैं उनसे बात करती है। शी टॉक हिम दैट, तो वो बताती है, बोथ ऑफ देम वर वॉचिंग मूवीज द होल डे, कि उन दोनों ने ही क्या है कि आज पूरा दिन मूवीज देखी हैं। मिस्टर पटेल फेल्ट सरप्राइज एंड सैड द होल डे, तो मिस्टर जो पटेल होते हैं वो सरप्राइज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि पूरा दिन तुमने मूवीज ही देखी। ही देन वांटेड टू नो दैट, अब वो ये जानना चाहते थे व्हाट चंदन वाज डूइंग, कि चंदन क्या कर रहा था। देन तारा टोल्ड दैट, तो जो तारा है वो बताती है, ही वॉज ऑल्सो व्यूइंग द मूवी, कि वो भी मूवी देख रहा था। हेयरिंग दिस, और यह सुनकर, मिस्टर पटेल टोल्ड हर दैट ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद हर, तो जो मिस्टर पटेल हैं वो तारा को कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा क्या है निराशा हुई है ये सब सुनकर। हैंस ही आस्क हिम, तब वो चंदन से पूछते हैं, ही वॉज कमिंग टू ऑफिस विद हिम, कि वो उसको कहते हैं कि कल से क्या है कि वो उसके साथ ऑफिस में जाएगा। दिस इज बिकॉज, वह ऐसे इसलिए कहते हैं, ही कुड नॉट सी हिम वेस्टिंग दैट हिज टाइम एट होम, क्योंकि जो मिस्टर पटेल है वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा चंदन मूवीज देखकर या फिर घर पर फ्री रहकर अपना टाइम को वेस्ट करे। देन चंदन टोल्ड दैट, तो जो चंदन है वो कहता है, ही डिड नॉट वांट टू गो द ऑफिस, कि वो ऑफिस में नहीं जाना चाहता है। देन मिस्टर पटेल टोल्ड हिम दैट, तो जो मिस्टर पटेल हैं वो उसको कहते हैं, ही हैज़ टू कंपनी हिम ऑफिस अंटिल हिज कॉलेज हैड स्टार्टेड, तो जो मिस्टर पटेल हैं वो चंदन को कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम पूरा टाइम यानी कि ऑफिस में मत जाओ, बस तुम तब तक चलो जब तक कि तुम्हारे कॉलेज शुरू ना हो जाए। बट चंदन टोल्ड दैट, लेकिन जो चंदन है वो कहता है, ही डिड नॉट वांट टू गो, वो नहीं जाना चाहता टू कॉलेज
कि वो कॉलेज में भी नहीं जाना चाहता। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए ही डिड नॉट लाइक टू गो टू कॉलेज विदाउट तारा, यानी कि वो अपनी जो सिस्टर है तारा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो कहता है कि मैं तारा के बिना कहीं पर भी नहीं जाना चाहता, ना तो ऑफिस में जाना चाहता हूँ और ना ही कॉलेज। वन डे एक दिन मिस्टर पटेल डज नॉट अप्रिशिएट चंदन व्हेन ही फाइंड हिम हेल्पिंग भारती इन नीटिंग वर्क। एक दिन क्या होता है कि जब मिस्टर पटेल घर पर आते हैं तब वो देखते हैं कि जो चंदन है वो अपनी मदर भारती की हेल्प कर रहा होता है नीटिंग बुनाई के काम में। ही बिलोंग टू अ जनरेशन वैन नीटिंग वाज असाइंड टू वुमेन्स ओनली। तो जो मिस्टर पटेल है वो एक ऐसी जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर जो बुनाई का काम है या फिर जो घर का काम है वो वुमेन्स के थ्रू ही किया जाना चाहिए। ही थिंक दैट वो सोचते हैं दिस इज़ नॉट द जॉब ऑफ बॉय, कि ये जो काम है घर के काम है ये लड़कों के नहीं होते हैं। ही आस्क चंदन टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी। तब वो चंदन को कहते हैं कि उसे अपनी जो स्टडी है उस पर ध्यान देना चाहिए। ही वांटेड चंदन इज गोइंग टू स्टडी फर्दर एंड ही विल गो अब्रॉड फॉर हिज हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर जो मिस्टर पटेल हैं वो ये चाहते थे कि जो चंदन है वो अपने आगे की जो स्टडी है उसे कंटिन्यू रखे, जारी रखे, और वो क्या है कि अब्रॉड विदेश में चला जाए अपनी हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से जो मिस्टर पटेल हैं वो ये सोचते हैं कि जो घर का काम है वो औरतों का होता है और जो बाहर का काम होता है वो बॉयज़ का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रूपा टोल्ड तारा दैट। तो जो रूपा है वो एक दिन तारा को बताती है मिस्टर पटेल्स फैमिली देयर वाज ए ट्रेडिशन अकॉर्डिंगली टू सेव दैम फ्रॉम हैवी एक्सपेंस ऑफ मैरिज फ्रॉम देयर डॉटर डॉवरी। तो यहाँ पर जो रूपा है वो बताती है पटेल की फैमिलीज के बारे में कि पटेल की जो फैमिली है वहाँ पर एक ट्रेडिशन था कि जब उनके घर पर कोई भी लड़की हो जाती है तो उस लड़की की जो शादी है उसके जो दहेज है उससे बचने के लिए पटेल फैमिली यूज टू ड्रॉन देयर डॉटर इनटू एक्सेस ऑफ मिल्क। तब क्या है कि जो पटेल की फैमिली है वो डॉटर को मिल्क के अंदर डुबाकर उसकी डेथ कर देती है, दस किल्ड दैम। और इस तरीके से क्या है कि वो जो बहुत सारा जो मिल्क होता है उसमें क्या है कि उस गर्ल को यानी कि डुबो दिया जाता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। तारा वाज स्टंडेड टू फाइंड दैट हर फादर वाज मेकिंग जेंडर डिस्टिंक्शन। तो जब तारा ये सब चीज़ें सुनती है तब वो बहुत ज़्यादा क्या है शॉक्ड हो जाती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट हर अगेंस्ट हर फादर व्यू। इसके साथ ही जब वो अपने फादर के जो भी व्यूज़ वगैरह होती हैं उन्हें भी जब वो सुनती है तब क्या है कि वो उसका विरोध करती है। शी सैड वो कहती है द मैन इन द हाउस वर डिसाइडिंग और वेदर दे वर गोइंग टू गो हंटिंग। तो यहाँ पर जो तारा है वो कहती है कि क्या मैन डिसाइड करेंगे कि वो बाहर के काम करेंगे, हंटिंग का मीन्स है कि वो बाहर के काम करेंगे, वाइल द वुमेन लुक्ड आफ्टर द केव। और जब वो हंटिंग पर जाएंगे तो जो वुमेन है वो केव का यानी कि लुक्ड आफ्टर मीन्स देखभाल करेगी। इसका मीन्स है कि जो तारा है वो ये कहना चाहती है कि अब क्या मैन डिसाइड करेंगे कि वो बाहर का काम करेंगे और जो वुमेन्स है वो घर का काम करेगी। तो ये जो थॉट होता है उसका तारा विरोध करती है। शी सैड सरकास्टिकली। तो वो व्यंग्यपूर्ण रूप से कहती है हर फादर वाज स्टिल प्रीमाइट इन हिज व्यू। उसके जो पिता हैं वो क्या है पुरानी सोच वाले हैं। तारा वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम। तो जो तारा है थोड़े टाइम के बाद क्या है कि तारा को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। भारती डिसाइड टू गिव हर किडनी टू तारा। अब जो भारती होती है वो क्या है डिसाइड करती है कि ये जो किडनी है वो तारा को दे देनी चाहिए, यानी कि वो अपनी जो किडनी है वो क्या है तारा को दे देगी। द ऑपरेशन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन तारा वाज टू बी डन। अब क्या होता है कि जो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है वो हो जाता है यानी कि ऑपरेशन हो जाता है। आफ्टर सम टाइम और थोड़े समय के बाद ताराज मदर डैड। तो जो तारा की मदर है उसकी डेथ हो जाती है। तारा ऑल्सो डैड 6 ईयर अगो। और जो तारा है उसकी भी क्या है डेथ हो जाती है। जब चंदन इन सब स्टोरी के बारे में लिख रहा होता है उससे 6 साल पहले तारा की डेथ हो जाती है। और तारा की जब डेथ हो जाती है तो चंदन है जो वो मुंबई को छोड़कर लंदन में चला जाता है और वहाँ पर अपना जो नाम है वो चेंज कर लेता है और वहाँ पर उसका नाम होता है डैन। एंड चंदन लिव्ड इन लंदन। और चंदन है जो वो लंदन में रहने लग जाता है। सो इस तरीके से ये स्टोरी है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है टाइटल या थीम पर तब आपको थीम में क्या लिखना है
द थीम ऑफ द प्ले तारा इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एंड ये जो प्ले है वो इसे प्रॉपर तरीके से क्या है दिखाता भी है, इलिस्ट्रेट भी करता है। इसके बाद आपको ये पूरी समरी लिख देनी है। अगर टाइटल आ जाता है तब आपको क्या लिखना है, द टाइटल ऑफ द प्ले तारा इज़ एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड, कि जो टाइटल है तारा प्ले का वो सही है। द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड तारा, की ये जो पूरी स्टोरी है वो तारा के चारों तरफ घूमती है। इसके बाद आपको समरी लिख देनी है। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ तारा प्ले, कि तारा प्ले की थीम क्या है। या फिर क्वेश्चन ये बन सकता है, जस्टिफाई द थीम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि जस्टिफाई करना है आपको थीम का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको तारा प्ले की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अलावा भी कोई थीम दी गई है तभी भी आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन की लाइन लिख देनी है, देन आपको पूरी समरी लिख देनी है। अगर आपसे थीम का पूछा जाता है तब आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पहले थीम लिखनी है, उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है। सेकंड क्वेश्चन आपका टाइटल से रिलेटेड आ सकता है, और थर्ड क्वेश्चन आ सकता है कैरेक्टर स्केच से, कि तारा जो है उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आपने तारा प्ले की ये पूरी समरी पढ़ी है तो इसके थ्रू आप कैरेक्टर स्केच बना सकते हो, अदरवाइज इसका भी एक वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। होपफुली आपको ये जो तारा प्ले की समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।